नमस्कार दोस्तों, हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां सब कुछ वर्चुअल है। एक ऐसी वर्चुअल दुनिया जिसमें दिखता तो रियल है लेकिन सब कुछ फेक है, और इसी वर्चुअल दुनिया का हिस्सा है ऑनलाइन डेटिंग। फिलहाल बम्बल, टिंडर और लामूर जैसे हजारों एप्लीकेशन अवेलेबल हैं जो लड़के और लड़कियों को मिलाने का काम करते हैं, लेकिन इसके नाम पर लोगों को लूट रहे हैं और लोगों के साथ एक बहुत बड़ा स्कैम कर रहे हैं। जैसे जैसे ये ऑनलाइन डेटिंग का ट्रेंड बढ़ रहा है, वैसे ही इनसे होने वाले स्कैम भी तेजी से बढ़ रहे हैं। साल 2021 में इंटरपोल ने भारत सहित 194 देशों को नोटिस इश्यू कर इन ऑनलाइन डेटिंग एप्स के थ्रू होने वाले स्कैम के अगेंस्ट वार्न किया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये ऑनलाइन डेटिंग स्कैम केवल डेटिंग एप्स या साइट्स के थ्रू ही नहीं होते हैं, बल्कि एक्चुअली में इनकी शुरुआत सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और टेलीग्राम से ही होती है। कोविड के बाद से ही इन ऑनलाइन डेटिंग एप्स की भरमार हो गई है और लोगों को लगता है कि इन एप्स के थ्रू वो अपना पार्टनर्स बहुत इजीली ढूंढ सकते हैं, लेकिन शायद वे भूल जाते हैं कि यहाँ पर कुछ भी फ्री नहीं है, सब कुछ पेड है। एक सर्वे के मुताबिक 10 में से 2 अमेरिकन ऑनलाइन डेटिंग एप्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये ऑनलाइन डेटिंग एप्स या साइट कितनी सेफ हैं? इनका इस्तेमाल करने वाले 50% अमेरिकन कैट फिशिंग का शिकार हुए हैं। कैट फिशिंग फ्रॉड का ही एक तरीका है जिसमें स्कैमर लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ऑनलाइन फेक प्रोफाइल बनाता है और बहुत ही अट्रैक्टिव प्रोफाइल पिक्चर लगाता है, अपने बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखता है ताकि उन लोगों को फंसाया जा सके जो ऑनलाइन पार्टनर या प्यार की तलाश में है, क्योंकि उनको लगता है कि इस अट्रैक्टिव प्रोफाइल पिक्चर और बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखने से सामने वाला उसके प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होगा और इजीली उसके चंगुल में फंस जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त, जो दिखता है वो होता नहीं है। एक इंपॉर्टेंट चीज इन डेटिंग एप्स के बारे में ये भी है कि इनकी एड स्ट्रेटजी काफी अलग है। कुछ एप्स इंडियन मैन को टारगेट करती हैं, जबकि कुछ एप्स इंडियन विमेन को टारगेट करती हैं। बम्बल या टिंडर जैसी ऐप इंडियन विमेन को टारगेट करती हैं, क्योंकि इनको लगता है कि लड़के तो किसी ना किसी तरह इनकी ऐप पर आ जाएंगे। इनके सामने जो मेन चैलेंज होती है वो होती है लड़कियों को ऐप पर लाना, क्योंकि इनकी सफलता के लिए ये जरूरी होता है कि ऐप पर लड़के और लड़कियों का बैलेंस बनाए रखना। जबकि लामूर जैसी चाइनीज ऐप इंडियन मैन को टारगेट करती है और इनकी एड्स को कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि कोई भी सिंगल मैन बहुत ही इजीली इनकी तरफ अट्रैक्ट होता है और इनको डाउनलोड कर लेता है। और एक बार जब ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तो असली खेल यहीं से शुरू होता है। जैसे ही ये एप्स डाउनलोड करते हैं, लड़कियों के बहुत सारे मैसेजेस आने लगते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये मैसेजेस कोई लड़की नहीं भेज रही होती है, बल्कि एक बॉट या कंप्यूटर इन मैसेजेस को भेज रहा होता है। और एक्चुअली में ये बहुत ही जनरल से मैसेज होते हैं, क्योंकि एक ह्यूमन इंटरेक्शन काफी अलग होती है और एक बॉट या मशीन या कंप्यूटर से इंटरेक्शन बहुत अलग होती है। और दोस्तों, जब आप रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो आप रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, इसके लिए आपको पैसा पे करना होता है। और जब आप फ्री यूजर से पेड यूजर बन जाते हैं तो तब एक लड़की आपसे बात कर रही होती है, लेकिन उसके बाद लड़कियों की वॉइस कॉलिंग या वीडियो कॉलिंग भी आपके पास आने लगती है, लेकिन आप कॉल पिक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे ही आप कॉल पिक करेंगे तो उसके लिए भी आपको पैसा पे करना होगा। तो दोस्तों, आप इन एप्स के थ्रू कैसा रोमांस ढूंढ रहे हैं? जब आप इन एप्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपको हर सेकंड का चार्ज देना होता है, फिर चाहे आप मैसेज का रिप्लाई करें, वॉइस कॉल पिक करें या वीडियो कॉल पिक करें। अगर आप मैसेज का रिप्लाई भी देना चाहेंगे तो भी आपको चार्ज देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, राजू अंसारी नाम का एक व्यक्ति फेसबुक पर एक एड दिखता है और उस एड को देखकर वो एप्स को डाउनलोड कर लेता है। एप्स को डाउनलोड करते ही बहुत ही सुंदर सुंदर अट्रैक्टिव लड़कियों के फोटोग्राफ्स के साथ उसका वेलकम करते हैं और उसके पास धड़ाधड़ लड़कियों के मैसेज आने लगते हैं, लेकिन वो रिप्लाई नहीं कर पाता है, क्योंकि जैसे ही वो रिप्लाई करने की कोशिश करता है उसको इसके लिए 199 रुपए पे करने होते हैं। और उसी तरह वॉइस कॉलिंग और वीडियो कॉलिंग के भी अलग अलग चार्ज होते हैं। और जब तक पे नहीं किया जाता तब तक ना तो आप मैसेज का ही रिप्लाई कर सकते हैं, ना ही वॉइस कॉल या वीडियो कॉल ही पिक कर सकते हैं। और इन एप्स का एक काला सच ये भी है कि जब आप एक लड़की से बात कर रहे होते हैं तो आपको लगता है कि सामने वाला भी आप में इंटरेस्टेड है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। ये जितनी भी लड़कियां होती हैं ये सभी यहाँ पर उस ऐप कंपनी के द्वारा हायर की हुई होती हैं और उनको क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आप जितनी देर तक लड़कों से बात करेंगी और उनको जितनी देर तक एप्स पर रोक कर रखेंगी उनको उतना ही ज्यादा पैसा मिलेगा। यानी कि जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगी उतना ज्यादा पैसा वे पाएंगी। जैसे कि इस पिक्चर को देखिए जिसमें बताया गया
गया है कि एक लड़की को केवल 4 सेकंड के लिए वॉइस कॉलिंग करनी है और हेलो बोलना है और फोन कट कर देना है। अब दोस्तों ये जितनी भी लड़कियां होती हैं, इनके नाम, प्रोफाइल पिक्चर सभी कुछ फेक होता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये लड़कियों का इन एप्स पर आने का असली गोल क्या होता है, पैसा कमाना या प्यार तलाशना। और ऐसा करने वाला केवल लामूर ऐप ही नहीं है, बहुत सारे ऐप हैं। साल 2020 में एक सर्वे के मुताबिक भारत में गूगल प्ले स्टोर पर टॉप 20 में से 14 एप्स ऐसी थी जो चैटिंग या डेटिंग ऑफर कर रही थी। और इनका पर्पज केवल डेटिंग, लव या सेक्स ही नहीं होता है, बल्कि लोगों के साथ फ्रॉड या स्कैम ही इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। अब दोस्तों सवाल उठता है कि भारत में इन डेटिंग एप्स का इस्तेमाल इतना तेजी से क्यों बढ़ रहा है। WHO के अकॉर्डिंग भारत दुनिया में सबसे अधिक डिप्रेस्ड कंट्री है और इस डिप्रेशन की वजह से यह बहुत इजी हो जाता है लड़कों को टारगेट करना। इसके साथ ही देश में बेरोजगारी और आइसोलेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में जब एक व्यक्ति अपना घर परिवार छोड़कर दूर शहरों में काम करने के लिए जाता है तो वो अपने आप को बहुत ही आइसोलेट फील करता है, और जो बहुत ही आम बात है। और ऐसे में वह इन स्कैमर्स का बहुत इजीली टारगेट बन जाता है। तो ऐसे में इस तरह के एप्स का यूज करने से बचें, और अगर यूज कर रहे हैं तो किसी को भी पैसा ट्रांसफर ना करें और नोटिस करें कि आपके साथ किसी तरह का कोई स्कैम तो नहीं हो रहा है। अब दोस्तों ये तो मैंने केवल इन डेटिंग एप्स के थ्रू होने वाले स्कैम की बात करी है, जबकि इस ऑनलाइन डेटिंग के नेगेटिव इंपैक्ट बहुत ही भयंकर हैं। इसके नेगेटिव इंपैक्ट के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो कैसी लगी आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।